हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको नए लेक्चर में वेलकम करता हूं। आज मैं आपको HTML और CSS के बारे में बताऊंगा। HTML से बनता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये एक स्ट्रक्चर देता है हमें एक वेबसाइट बनाने के लिए। तो इसको आज हम देखेंगे। तो लेक्चर के एंड में मैं आपको CSS बताऊँगा। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक नोटपैड एक फ़ाइल बनाएँगे, उसका नाम हम रखते हैं index.html। और इसको हम यहाँ पे सारा कोड लिखेंगे। इसको पहले मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ किस तरह इसका सिंटैक्स होता है। इस तरह से हम HTML में लिखेंगे इसको, और इसी जो टैग होगा इसको ऐसे ही स्लैश के साथ क्लोज़ करना होगा हमें। ये HTML टैग हमें, उसके बाद हम इसमें हेड लिखेंगे। हेड के टैग में टाइटल वगैरह आता है। ये हम इसी तरह से हेड को, ये क्लोज टैग्स होते हैं। जो ओपन टैग्स होते हैं उनको हम कहीं भी ओपन करके वहीं पे क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको हमें जगह देनी पड़ती है, वहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं। जैसे कि स्टार्ट में हम देंगे तो उसका एंड में हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। जैसे HTML और HTML का एंड में हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। जैसे हेड है और उसके बाद बॉडी के अंदर जो है ना हम जाके सारी बॉडी की चीज़ें लिख लेंगे। पूरी टेक्स्ट जो है ना सारा बॉडी का एरिया आ जाएगा। इसके बाद हम इसको ऑल फाइल्स में जाके index.html करेंगे। तो ये इसके साथ ही हो गया, लेकिन इसको हम रीनेम कर लेते हैं नए नाम के साथ। index2.html कर लेते हैं इसको, या index1 कर देते हैं, .html कर देते हैं इसको। तो ये अब हमारे पास एक जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा तो ये उसके ज़रिए जो है एक इंडेक्स पेज बना देता है। अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं। क्रोम में हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो अभी आपको कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने कुछ भी शो नहीं किया। अभी इसमें हेड के अंदर हम टाइटल देंगे वेबसाइट का, तो इसी टाइटल को भी हम स्लैश करके क्लोज़ करना पड़ेगा। इसमें हम देख लेते हैं माई वेबसाइट या माई फर्स्ट वेबसाइट, फर्स्ट वेब पेज, ये लिख लेता हूँ मैं। इस पर टाइटल को स्लैश करके हमने क्लोज़ करना होगा। ये सारा काम आप किसी उसमें देखेंगे, टाइटल आ गया ऊपर माई फर्स्ट वेब पेज का। तो अब इसके बाद हम बाकी चीज़ें जो हैं वो इसकी राइट करते हैं। बॉडी में जाके पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ के लिए P टैग यूज़ होता है। कोई भी पैराग्राफ लिखना होगा आपने तो उसके लिए हमें P टैग यूज़ करेंगे। तो इसको /P जो है हम दे देंगे। तो अब यहाँ से हम डमी टेक्स्ट उठा लेते हैं और इसको हम P के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये डमी टेक्स्ट है, वेबसाइट के लिए यूज़ होता है। तो अब ये देखें, आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपका डमी टेक्स्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो इसके बाद हम बाकी डिफरेंट चीज़ें इसकी देखते हैं। इसके बाद हम H1 हेडिंग जो है वो देखते हैं। इसमें हम कोई भी हेडिंग का नाम रख सकते हैं। और इंट्रोडक्शन, H1 जो होती है हेडिंग, ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है। फिर H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, इस तरह से नीचे हम चलते देते हैं। अब ये देखें ये सबसे बड़ी हेडिंग H1 हमने यूज़ की है। अब इसके बाद मैं आपको H2 यूज़ करके दिखाता हूँ। ये सारा काम पैराग्राफ हेडिंग हम सारा कुछ वैसे ही कॉपी करेंगे और इसको नीचे पेस्ट कर देंगे। और H1 की जगह मैं H2 कर देता हूँ। H2 किया, सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया तो ये उससे छोटी हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से हम H6 तक जाएंगे। इंट्रोडक्शन जो ओवर इंट्रोडक्शन है इसकी जो H2 है इसको H3 करेंगे, फिर H4 करेंगे, H5 करेंगे, H6 करेंगे। तो H6 जो है वो लास्ट छोटी हेडिंग होगी। तो ये सारा कुछ मैं बता रहा था आपको कि ये हम एक एडिटर पे भी कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ड्रीमवेवर, एडोब ड्रीमवेवर हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें ज़रा इजी होता है क्योंकि हमें सजेशंस दे देता है। इसमें हमें सजेशंस नहीं देता कुछ, ये हमें खुद सारा कुछ टाइप करना पड़ता है। ये अब H5 आ गया। इसके बाद हम H6 का जो है लास्ट जो है वो हम
करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कोई भी आपने छोटी हेडिंग यूज़ करनी है, कहीं बड़ी करनी है, तो ये आपको ईज़िली जो है वो कर सकते हैं। ये H6 है, ये H1 है, ये सारी हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो ये तो इजी था। अब हेडिंग भी और पैराग्राफ सब कुछ आपने देख लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आगे फर्दर। ये तो आपको सही से आइडिया हो गया होगा। H जो होती है हेडिंग के लिए यूज़ होती है, H1 से लेके H6 तक जो है वो यूज़ करते हैं। और P पैराग्राफ के लिए होता है, कोई भी पैराग्राफ डालना है आपने। तो इसके बाद हम एक लिस्ट यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लिस्ट आइटम्स लगे होते हैं वेबसाइट्स पे डिफरेंट, उसको हमने सेलेक्ट करना होता है। तो LI से बनता है लिस्ट आइटम और OL से बनता है ऑर्डर लिस्ट। इसी तरह से हमें LI और इसको भी हमें स्लैश के साथ क्लोज़ करना पड़ता है। अब हम इसमें कोई भी दे देते हैं, एक वेब डेवलपमेंट की एक लिस्ट आइटम लगा देते हैं हम, और इस तरह से एक दूसरी हम एक लिस्ट आइटम बनाते हैं, उसको हम नाम कोई और दे देते हैं। इसे तो 3 बना देते हैं हम। अभी इसको रिफ़्रेश करके देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह से जो है ये आ गया। अभी मैं आपको ये हम इसको तो देना चाहें, देखें जैसे टाइप दे रहे हैं, हमें सारा कुछ खुद टाइप करना पड़ रहा है। अगर हम यही जो है उसमें जाएंगे, टेक्स्ट एडिटर में जाके लिखेंगे, तो वो सारा कुछ खुद कर देगा। अब जैसे हमने A लिखा है तो ये हमें कैपिटल A दिखा देगा इसके साथ, लिस्ट आइटम के साथ। स्मॉल a लिखेंगे तो ये स्मॉल a दिखा देगा, स्मॉल ABC दिखा देगा। इस तरह से जो है ना आप लिस्ट आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। कुछ भी जो है यहाँ पे आप 1 लिख दें तो ये 1 2 3 दिखा देगा। तो ये आप चेंज कर सकते हैं। या रोमन्स लेटर दिखाना चाहेंगे तो रोमन्स लेटर दिखा देगा। अगर ये स्मॉल लिखेंगे तो ये स्मॉल दिखा देगा, स्मॉल रोमन लेटर्स दिखा देगा, I के साथ I2 I3 इस तरह करके, ठीक है। इस तरह से जो है ना ये आप लिस्ट आइटम में जो है ये चीज़ें प्लेस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ड्रीमवीवर के बारे में बताता हूँ। ये आप एडोब ड्रीमवीवर डाउनलोड कर सकते हैं। गेट इनटू PC एक वेबसाइट है, वहाँ से आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो ईज़िली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये सारा कोड मैं इसमें पेस्ट करता हूँ और आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ कि इसमें काम करना कितना इजी होगा। इसको भी मैं यहीं पे सेव कर लेता हूँ। इसको index2.html के नाम से सेव करता हूँ। तो ये हमारा सारा कोड वो वाला यहाँ पे सेव हो गया। अब जो है यहाँ पे देखें, मैं आपको बताता हूँ OL टाइप जो है यहाँ पे हम कुछ देते हैं तो वो हमें खुद ही सजेशंस दे देगा। डिफरेंट सजेशंस हमें दे देता है जब भी हम कोई टाइप करने लगते हैं। तो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। अभी इसके बाद हम एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें डिस्क और स्क्वायर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसको हम UL दे देंगे, UL से बनेगा अनऑर्डर लिस्ट, और इसको UL से क्लोज़ कर देंगे। तो अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये पेज पुराना वाला ओपन हो गया। अब इसको 2 वाला जो है ओपन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये इस तरह से आ गए। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा, मैं आपको साइज़ बड़ा करके दिखा देता हूँ इसका। एडिट में जाके आप जब टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में प्रेफरेंसेस में जाके तो फ़ॉन्ट में जाना है आपने, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आपने इंक्रीज़ कर लेंगे। साइज़ इसका हम
18 कर देते हैं, या इसका फ़ॉन्ट साइज़ नीचे जो है वो ये वाला भी हम 18 कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा ताकि आपको ज़रा ईज़िली नज़र आ सके। अब ये बड़ा हो गया तो आपको नज़र आ जाएगा ईज़िली। अब यहाँ पे हम जाके इसको टाइप डिस्क दे देते हैं, स्केल दे सकते हैं और काफ़ी चीज़ें दे सकते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और सही नज़र आए। ठीक है, तो अब हम इसकी चेंजेस सेटिंग करते हैं। ऑन ऑर्डर लिस्ट में जो है हम चीज़ें प्लेस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर लिस्ट और अन ऑर्डर लिस्ट में जो है ना क्या डिफरेंस था और उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें प्लेस कर सकते हैं और अन ऑर्डर लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हम प्लेस कर सकते हैं टाइप में। अब इसकी टाइप में जो है हम डिस्क करते हैं तो ये हमें डिस्क शो करना शुरू कर देगा। ये हम इसको ओवरराइट कर देते हैं, लिंक सारे अपडेट कर देगा वो। तो ये जो है अब हमारे पास ये डिस्क का आइकन आ गया। इसकी जगह हम कुछ और भी लगा सकते हैं, स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो वो सारे आइकन्स जो है वो स्क्वायर शो करेगा। अब ये राउंड के बजाय स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे स्क्वायर हो गए। तो इस तरह से जो है ना ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो टाइप्स थी, ऑर्डर लिस्ट थी और एक अन ऑर्डर लिस्ट थी। अब इसमें हम नाम चेंज कर सकते हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग दे दें, तो कोई और नाम दे देंगे इसको ताकि ज़रा आपको पता चल जाए कहाँ पे चेंजेस हो रही हैं। और इसको हम वीडियो एडिटिंग नाम दे देते हैं। इसको हम कोई और नाम दे देंगे, SEO नाम दे देते हैं। कोई भी आपने जो भी चीज़ बनानी है, क्रिएट करनी है, वो उसके हिसाब से आपने अपना मटेरियल पेस्ट करना है। तो ये इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें जो हैं हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम टेबल आपको बताऊंगा मैं, टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल सीखते हैं। अब हम टेबल के लिए हम पहले टेबल और स्लैश टेबल इसी तरह से इसको टैग को ओपन और क्लोज़ करेंगे। तो टेबल में सबसे पहले जाके आपने TR बनानी है, टेबल रो बनानी है। TR से टेबल रो बनता है। और इसके अंदर हम टेबल TH डालेंगे, टेबल हेडिंग, और उसके अंदर टेबल डाटा आएगा। ये हम एक टेबल हेडिंग बना रहे हैं कोर्स नेम की, और इसी तरह से ये पूरी हमने रो पकड़नी है, उसकी फिर टेबल बनाने हैं हमने। एक टेबल हेडिंग और बनेगी, 2 टेबल हेडिंग बना लें। जितनी भी आपने टेबल हेडिंग बनानी है तो वो आप बना लेंगे। तो मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ अभी आपको, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। और एक थर्ड बना लेते हैं, कोर्स आउटलाइन के नाम से बना लेते हैं, या फ़ी के नाम से बना लेते हैं, फ़ी स्ट्रक्चर के नाम से। ये 3 हेडिंग हमने मेन बना ली हैं, और इसकी एक और बना लेते हैं, आउटलाइन भी बना लेते हैं। तो ये 4 हेडिंग्स हो जाएंगी हमारी। तो अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखें तो ये हमारे पास 4 हेडिंग्स आ गई हैं। अभी सारी इकट्ठी हैं क्योंकि हमने बॉर्डर नहीं लगाया हुआ इसके साथ कोई। जैसे ही हम इसके साथ बॉर्डर लगाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। टेबल का भी बॉर्डर 0 है। अब इसके बाद हम एक टेबल रो क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम डाटा डालते हैं। टेबल रो में टेबल डाटा आएगा, और इसको आप ऐसे ही करेंगे।
इसके अंदर डाटा पुट करेंगे। पहले कोर्स नेम है, डिजिटल मार्केटिंग में लिख देता हूँ। फिर उसके बाद जो हेडिंग सीक्वेंस से चल रही है उसी हेडिंग्स का आपने टेबल डाटा भी जो है ना वो प्लेस करना है। अब पहले हमने डिजिटल कोर्स नेम है, तो उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन का हम टेबल डाटा डालेंगे। कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ्स है, जितनी भी इसकी ड्यूरेशन है तो वो हम लिख देंगे इसकी। उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर लिख देंगे और कोर्स आउटलाइन दे देंगे हम। ये हम एक टेबल बना रहे हैं, इसका हम फ़ीस स्ट्रक्चर लिख देते हैं। कोई भी फ़ीस है, जैसे 20,000 लिख देते हैं या 10,000 लिख देते हैं हम। 15,000 इसकी फ़ीस कर देते हैं। और कोर्स आउटलाइन में जो है हम PDF जो है वो एक देंगे। एक मैं डमी PDF आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, उससे जो है हम डाउनलोड करके फिर आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड होगी। तो ये इसके हम PDF यहाँ पे आ जाएगी, कोई डिजिटल मार्केटिंग .pdf कर देते हैं इसको, या ठीक है इसको ऐसे रहने देते हैं। और देखें आप, ये नीचे हमारे पास ये सारे इसके पास डिटेल आ गई है, जिससे रेलेवेंट जो डिटेल है वो इसके पास आ रही है। अब हम इसको बॉर्डर 1 करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको बॉर्डर =1 कर देंगे हम, तो अब ये बॉर्डर दिखा देगा। तो इस तरह से ये कोर्स नेम के नीचे डिजिटल मार्केटिंग, कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ्स है, फीस स्ट्रक्चर 15,000, इस तरह से ये जो आ गई है। अब इसको हम पैडिंग बढ़ा देंगे, सेल पैडिंग कर देंगे 20, तो इस स्पेसिंग ले आएगा। इसमें सारे जो है ना चारों साइडों से जो है इसकी स्पेसिंग आ जाएगी, साथ साथ जुड़े हुए थे। अब सेल स्पेसिंग के ज़रिए जो है टेबल की सेल स्पेसिंग हो जाएगी, तो वो भी हम कर देते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। जो बॉर्डर्स के आ रही है सेल स्पेसिंग, वो सेल स्पेसिंग इस तरह से हमें शो कराना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इसको हम एक रो और बना लेते हैं। टेबल रो पूरी को कॉपी करेंगे। और सॉरी, इसको हमने करना है डेटा वाले को, वो तो कॉलम वाली हो जानी थी कॉपी। ये डेटा जो है इसका पूरा हम कॉपी करेंगे तो एक और जो है हमारे पास रो बन जाएगी। इसमें हम दूसरी डेटा डाल सकते हैं। इसमें हम डिजिटल मार्केटिंग की जगह वेब डेवलपमेंट कर देते हैं। इसकी कोर्स ड्यूरेशन चेंज कर देते हैं, 5 मंथ्स कर देते हैं। फीस स्ट्रक्चर इसका चेंज कर देते हैं, 25,000 कर देते हैं हम इसको। और इसको PDF जो है ना web.pdf कर देंगे, तो ये हमारे पास एक रो और क्रिएट हो जाएगी। ये नीचे आ जाएगी हमारे पास। अब हमने लिंक बनाना है इसको, और डिजिटल मार्केटिंग .pdf जो है इसको हम देखेंगे कि कैसे लिंक बनेगा। ये एक डमी वेबसाइट है, हम करते हैं डमी PDF जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमने डाउनलोड किया हमने डमी PDF, और इसको हम इसी फोल्डर के अंदर रख लेते हैं। और इसको जो है हम लिंक दे देंगे अभी, इसके अंदर हम रख देंगे। और इसको अब हम लिंक बना लेंगे। लिंक के लिए ए टैग यूज़ होता है, ए हाइपर रेफरेंस, एंकर टैग कहते हैं इसको। और ब्राउज़ करेंगे हम ये डमी PDF, और इसको ए को हम क्लोज़ कर देंगे। और इसके अंदर जो है हम इसका लिख देंगे वेब, या कोई भी क्लिक हेयर, कुछ भी हम लिख सकते हैं। जो वेब लिखा था वो भी लिख दें, वेब आउटलाइन लिख दें, क्लिक हेयर फॉर आउटलाइन लिख दें, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी आपने लिखना हो। तो वो PDF जो है फिर वो डाउनलोड हो जाएगी। ये लिंक बनाने का तरीका है। अब इसको हम क्लिक करते हैं तो ये जो है हमारे पास एक लिंक बन जाएगा, और ये हमारी PDF ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से इसी PDF को जो है हम दूसरी में जो है दूसरे लिंक में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम नाम को चेंज कर देते हैं, कुछ छोटा सा नाम रख देते हैं, ये तो ज़्यादा बड़ा अजीब सा लग रहा है। वेब भी रख लेते हैं, वेब आउटलाइन रख लेते हैं इसको। तो अब इसको हम सेव करके चेक करेंगे जब
और इसको भी यहाँ पे भी हम ये दे देते हैं, और यहाँ से इसका नाम हम रख देते हैं मार्केटिंग आउटलाइन। डिजिटल मार्केटिंग का है वो, तो इसको हम मार्केटिंग आउटलाइन कर देंगे। तो ये इस तरह से जो है ये दो हमारे पास लिंक क्रिएट हो जाएंगे। इससे रेलेवेंट जो भी होगी PDF वो आपने उसको PDF को जो है वो फ़ोल्डर में डाल देना है और उसको लिंक करवा देना है यहाँ से। तो इस तरह से जो है ये एक स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो रहा है वेबसाइट का। और इसके अलावा ये टेबल तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके आगे है जब हम कलरिंग देंगे, तब जब हम इसकी CSS पढ़ेंगे तो आपको मैं कलर के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमेज हम कैसे प्लेस कर सकते हैं। इमेज SRC लिखेंगे, इमेज सोर्स, और यहाँ से जो भी इमेज होगा, ये एक इमेज मैंने हाउस का डाउनलोड किया था, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। इसको आप ना भी दें तो खैर है। इसको यहाँ से आप देखें तो ये इमेज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कोई भी इमेज लाना होगा आपने तो वो इमेज इस तरह से आप इजीली ला सकते हैं। तब इसको रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। वो आउटलाइन भी ख़त्म हो गई थी, Ctrl+Z हो गया था 2 दफ़ा। खैर उसको हम बाद में देख लेंगे। तो अब इसकी हाइट वेट हमने इमेज की हाइट वेट चेंज करनी है, तो इसकी हाइट वेट हम चेंज कर सकते हैं। ये हाइट वेट चेंज हो गई है। और इसको अगर हमने लिंक बनाना है तो इसका भी वही तरीका है। किसी चीज़ को भी आपने लिंक बनाना है तो ए हाइपर रेफरेंस यूज़ होगा, href, और उसमें जो है आपने अब इसको हमने रीडायरेक्ट कराना है किसी और जगह पे, तो इसके लिए हम कुछ और लिख देंगे। यहाँ पे जाके google.com लिख देते हैं। हमें पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा http://www.google.com, और ये हम यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देंगे टैग इसका। और ये जो स्लैश टैग जो है ना, क्लोज टैग, इसको हम विड्थ के बाद इमेज के बाद क्लोज़ करेंगे ताकि ये पूरा इसके अंदर आ जाए। और अब हम इसको जब क्लिक करेंगे तो ये गूगल पे ले जाएगा। किसी भी इमेज पे जब क्लिक करवाना हो तो वैसे होता है। अब इसके बाद हम फॉर्म जो है उसको यूज़ करते हैं कि फॉर्म कैसे लगाते हैं। इसके अंदर एक फील्ड सेट लगाते हैं हम। फील्ड सेट एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है हमें फॉर्म के लिए। जैसे ये एक बाउंड्री आ गई है, अब इस बाउंड्री के हमने टॉप कॉर्नर पे कोई नाम देना है, तो उसके लिए हम लेजेंड यूज़ करेंगे। लेजेंड जब हम यूज़ करेंगे तो वो हेडिंग आ जाएगी इसकी। यहाँ पे लिखेंगे लेजेंड और इसी को लेजेंड को क्लोज़ कर देंगे। और इसके अंदर जो है हम इंक्वायरी फॉर्म लिख देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट पे इस तरह से बाउंड्री लगी होती है, टॉप कॉर्नर पे इंक्वायरी फॉर्म या कुछ भी लिखा होता है, कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है। तो ये इंक्वायरी फॉर्म आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है अब हम कुछ टेक्स्ट फील्ड्स डालते हैं। इनपुट टाइप = हम लिखेंगे टेक्स्ट, तो हमारे पास एक टेक्स्ट की फील्ड आ जाएगी। इसका नेम हम दे देंगे, कोई भी नेम रखना होगा वो हम नेम दे देंगे इसको। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ गई। अब इसके ऊपर हम इसकी हेडिंग देना चाहें तो हेडिंग भी दे सकते हैं। इसको हम नेम रख सकते हैं या इसको लेबल फॉर भी लिख सकते हैं। तो ये इसका ऊपर नेम आ जाएगा साथ इसके। ठीक है, अब इसी तरह से हम 2-3 और
चीज़ें इसमें करते हैं। इसमें प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं हम। कोई भी प्लेस होल्डर में हम नाम लिखेंगे तो वो इसमें प्लेस हो जाएगा। जैसे मैं अभी अपना नाम लिख देता हूँ तो ये इसमें सेम कर देगा, लेकिन हमें इसमें चाहिए कि हम कुछ और लिखें ताकि लोगों को पता चले इसमें हमने करना क्या है। हम लिखेंगे एंटर, कुछ भी लिख देंगे, एंटर योर नेम या कुछ इस तरह से हम चीज़ लिख देंगे जो भी आपने एंटर करवाना हो। तो वो इस तरह से जो प्लेस होल्डर में आ जाएगा, एंटर योर नेम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक और बना लेते हैं। इसमें इनपुट टाइप इज इक्वल टू हम कुछ लिख देते हैं, टेक्स्ट ही लिख लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम इसका जो है हम लास्ट नेम कर देते हैं। पहला फर्स्ट नेम था, अब ये लास्ट नेम हो जाएगा। इसको शॉर्ट करके एल नेम लिख देंगे हम, लास्ट नेम। ठीक है, और इसके प्लेस होल्डर में भी हम डालना चाहें तो एंटर लास्ट नेम आ जाएगा। यह आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स पे एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम लिखा आ रहा होता है। और इसको हम टैग को क्लोज कर देंगे। इसके ऊपर भी हम नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे BR लिख देंगे हम, लास्ट नेम यहाँ पे ऊपर लिख दिया हमने, ये इसकी हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे BR डाल देंगे। ये हमने इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे भी BR डाल दिया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हम एक और इनपुट टाइप लेते हैं, इसको हम दे देंगे कोई पासवर्ड दे देते हैं, या ईमेल दे देते हैं हम। ईमेल के बाद हम पासवर्ड दे देते हैं। अब ईमेल के अंदर सिर्फ ईमेल शो करेगा वो। नेम भी हम इसको ईमेल ही दे देंगे, तो इसमें हम ईमेल जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक और इसके ऊपर हम ईमेल का हेडिंग डाल देंगे। कुछ भी आप ईमेल दे सकते हैं, जो भी आपकी ईमेल है। तो यहाँ पे हम ऊपर एक हेडिंग डाल देंगे ईमेल की। अब ये ईमेल आ गई है, इसको हम कॉपी करते हैं और नीचे एक पासवर्ड की जो है ईमेल की जगह हम यहाँ पे पासवर्ड लगाते हैं, और नेम भी इसका पासवर्ड दे देंगे हम, और ईमेल की जगह भी हम पासवर्ड लिख देंगे। इसके जो टाइटल होगा, तो इस तरह से जो है ये, अब इसको हम ब्रेक रो करेंगे। BR जो होती है वो ब्रेक रो के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ पे भी हम BR टैग यूज़ करेंगे ताकि वो ब्रेक रो हो जाए, तो वो 2 रन में चली जाएगी, 2 रोज़ में हो जाएगी। अब फिर क्या लेते हैं इनपुट टैग टेक्स्ट, और ID ले लेते हैं हम कोर्स का। इसमें हम यूज़ करेंगे डिफरेंट जो है, हमने जब लेनी होती है यूज़र से इनपुट लेनी होती है, चेक बॉक्स जैसे हम यूज़ करते हैं, तो वो चेक बॉक्स जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी तो देखें इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आ रहा है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स ही दिखाएगा आपको। जब इनपुट टाइप इज इक्वल टू हम चेक बॉक्स करेंगे तो वो फिर चेक बॉक्स दिखाएगा। यहाँ पे हम लेवल 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल जो है टाइटल भी डाल सकते हैं खाली। लेवल 4 हम लिख देंगे कोर्स 1
तो इस तरह से ये जो कोर्स का नाम आज यहाँ पे लेबल लिख देंगे हम इसकी, जो भी लेबल आ गई आपकी कोर्स की, तो वो आप यहाँ पे इजीली इसको प्लेस कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग लिख देंगे अब यहाँ पे हम। तो ये देखें अभी ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा था, हमने टेक्स्ट लिखा था तो इसलिए दिखा रहा है। अब यहाँ पे जब हम चेक बॉक्स कर देंगे तो ये चेक बॉक्स दिखा देगा हमें। बाय डिफ़ॉल्ट वो इस तरह ही लेता है। तो ये हमारे पास एक चेक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हम एक और इस तरह से इसी को कॉपी करते हैं और 2-3 बना लेते हैं हम। इसको डिजिटल मार्केटिंग की जगह हम कुछ और कर देते हैं, वेब डेवलपमेंट कर देते हैं, वेब कर देते हैं, इसको भी वेब कर देंगे। इसको कोर्स 2 नाम दे देंगे और यहाँ पे भी हम इसका कर देंगे लेबल फॉर वेब हम यूज़ करेंगे। जो भी वैल्यू हम दे रहे होंगे ना तो उसके हमें फिर लेबल में वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम वेब डेवलपमेंट लिख देते हैं तो ये वेब डेवलपमेंट की लेबल हो जाएगी। तो ये 2 हमारे पास चेक बॉक्सेस हो जाएंगे। इस तरह से तीसरा जो है हम एक और चेक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। 2-3 चेक बॉक्स क्रिएट हो जाएंगे, उसको हम 3 नाम दे देते हैं और इसको भी हम वीडियो एडिटिंग कर देते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर देते हैं। इसको वीडियो एडिटिंग ऊपर हम काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। अब इनमें जो है हम ब्रेक रो देते हैं ताकि ये सारी जो इकट्ठी आ रही हैं इनमें रो आ जाए, जो है रो ब्रेक हो जाए। ये अब हम लेबल के बाद दे रहे हैं तो ये लेबल के बाद ब्रेक रो कर देगा। ठीक है, इस तरह से जो है ना ये 3 चेक बॉक्स बन जाएंगे। तो आपने जो है इसको ऐसे यूज़ करना है। इसके बाद हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लेंगे। देखा होगा आपने अक्सर मेल फीमेल के लिए 2 रेडियो बटन बने होते हैं। उसमें या तो एक ही हमें जब सेलेक्ट करनी हो ना चीज़, चेक बॉक्सेस आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं और रेडियो बटन हमें सिर्फ एक सेलेक्ट करना, जैसे मेल और फीमेल। अब इन दोनों में से हमें एक ही सेलेक्ट करेंगे। अब इसकी जगह हम कुछ और लिख देते हैं, लैंग्वेज लिख देते हैं। जैसे इनपुट टाइप को रेडियो लिखेंगे, आईडीज़ को हम जावा दे देंगे। जावा क्या चीज़ है, इसका नेम दे देंगे लैंग्वेज और इसको वैल्यू भी जो है हम जावा दे देंगे। इसको भी लेबल फॉर इस तरह करेंगे, लेबल फॉर रेडियो कर देंगे हम। जो लिखेंगे रेडियो के लिए बनाया हमने इसको जावा लिख देंगे हम और इसका हम टाइटल जावा दे देंगे। तो ये हमारे पास एक रेडियो जावा लैंग्वेज कर देते हैं इसको। तो ये हमारे पास एक जो है रेडियो बटन क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से हम दूसरा रेडियो बटन क्रिएट करते हैं। जावा की जगह हम कुछ और C++ कर देते हैं और इसको वैल्यू भी जो है हम C++ कर देंगे। ये भी C++ कर देते हैं और इसका टाइटल भी चेंज कर देते हैं हम C++ ही इसका टाइटल भी कर देंगे। तो अब ये 2 हमारे पास जो हैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं हम, ये दोनों इकट्ठी नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो अब इसमें भी जो है हम ये BR डाल देते हैं ताकि ईज़िली जो है ये BR आ जाए इसमें और ये ब्रेक हो जाए। अब ये ज़रा गलत जगह पे BR पेस्ट हो गया। अब ये आ गया। अब इन दोनों के दरमियान में जो BR था वो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये 7 लग जाएगा ज़रा। इसमें से हम दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दरमियान वाले हम BR ख़त्म कर देते हैं। तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियो बटन थे, इनको रेडियो बटन कहते हैं। ये हम दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पैराग्राफ के टैग में भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर हम हेडिंग दे देंगे। पूरी रेडियो बटन वाले की हम सेलेक्ट लैंग्वेज कर देंगे और ऊपर वाले के हम सेलेक्ट कोर्स कर देंगे ताकि पता चल जाए कि हमने इसमें से क्या सेलेक्ट करना है। इसको हम जो है सेलेक्ट कोर्स कर देते हैं इसको।
ठीक है, अभी हमारे पास हेडिंग आ जाएगी इसकी। इसको हम बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, अभी पता नहीं चल रहा है हेडिंग है। तो इसके शुरू में हम बी और कॉलन के इसके बाद ही बी डाल देंगे /b, तो ये बोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हम नीचे वाली हेडिंग को भी बोल्ड कर देंगे, सेलेक्ट लैंग्वेज को भी बोल्ड कर देंगे। इसको भी हमने बोल्ड कर दिया। अब ये दोनों हेडिंग्स हमारे पास बोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्पेस हमने कम कर दिया, जो एक्स्ट्रा BR आ रखी है एक। और इसके बाद हम एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि बटन से पहले हम आपको बताता हूँ कि डेट जो है वो एक और भी चीज़ होती है। जैसे डेट हम कोई कैलेंडर देखते हैं, सेलेक्ट करना होता है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। वो उसके सिर्फ डेट का होता है यूज़। डेट के बाद एक कलर का होता है, एक कलर विंडो ओपन हो जाती है जो हम यूज़ करते हैं, कलर पिकर टूल जिसको कहते हैं हम, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका खैर हम लेबल दे देते हैं डेट को। बटन हम एंड में लगाएंगे जब हमारे जो है ना फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। उसके लिए इनपुट टाइप इक्वल टू बटन होता है, बस वापस सिर्फ ये करना है, सबमिट होता है। तो अब ये लेबल हम इसको दे देंगे, कोई भी डेट दे देते हैं, लेबल ही डेट है। तो ये आ जाएगा, इसको हम इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये डेट पहले आ जाएगी। लेबल को हम इसके ऊपर ले जाते हैं तो ये डेट पहले आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब इसके बाद एक और फील्ड देखते हैं हम। इसको हम नाम दे देते हैं कलर का। तो ये कलर पिकर टूल जो होता है, जो हम यूज़ करते हैं, अक्सर देखते होंगे आप, तो वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये HTML5 के एलिमेंट्स हैं, ये सारे मैं आपको HTML5 बता रहा हूँ एलिमेंट्स। तो ये कलर पिकर हम टूल यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ से भी हम ब्रेक रो BR जो है टैग यूज़ करेंगे ताकि ये नीचे आ जाए, इसके लाइन ब्रेक हो जाए। और इसके बाद हम ये सबमिट का एक यूज़ कर लेते हैं बटन, और ये यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये फॉर्म के एलिमेंट्स हैं सारे। जब भी हमने कोई फॉर्म क्रिएट करना है तो इस तरह से फॉर्म क्रिएट होगा। अभी देखें हमने रिक्वायर्ड के जो देखें फॉर्म तभी सबमिट होगा जब कोई फील्ड आप इसको एंटर करेंगे, वैल्यू एंटर करेंगे, तभी जो है आप इसको फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड का जो टैग है ये तब यूज़ होता है। जब तक आप इसमें वैल्यू फिल नहीं करेंगे उस टाइम तक आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। और एक और होता है ऑटो फोकस का, ये होता है कि जब भी आप फॉर्म लोड करें तो फोकस जो है ये फर्स्ट टैग पे चला जाएगा। आप देखें ज़रा, ये देखें पहले कहीं पे भी नहीं जा रहा था। ये ऑटो फोकस हमें इसलिए यूज़ होता है कि हम पता चले कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है फॉर्म, तो ये ऑटो फोकस इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर ही आपको जो है सही समझ आएगी। अब इसके अलावा और भी कुछ हैं इसमें टैग्स यूज़ होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मंथ के लिए हम अलग कर सकते हैं। ये सारे हमने देखे हैं, अभी इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं हम। ये डेट का हो गया और कलर का हो गया।
अब इसमें हम और देखते हैं ज़रा, इसमें BR ज़रा लगा देते हैं हम, पहले यहाँ पे भी BR आ जाए ताकि ईज़िली जो है हम थोड़ा सा नीचे चला जाएगा ये बटन। और कलर पिकर, ये डेट अभी तक हमने वो कलर पर डेट ही रखा हुआ है, उसको हम कलर का नाम करेंगे। और ये फॉर्म जो है ना, अब देखें सबमिट तभी होगा जब ईमेल देंगे वगैरह, जब हम फर्स्ट वैल्यू को इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। अब कलर की जगह एक और हम यूज़ करते हैं वीक, ये सिर्फ हफ्ता शो कराएगा। इस तरह से एक और होता है मंथ का, वो मंथ शो कराएगा। तो अब देखें कि वीक जब दिखाएंगे हम तो सिर्फ एक पूरा वीक दिखाएगा हमें, ये सिर्फ एक वीक दिखा रहा है हमें। इसी तरह से एक मंथ का भी हम शो करा सकते हैं। यहाँ पे हम मंथ लिखेंगे वीक की जगह, तो सिर्फ वो एक मंथ जो है हमें वो शो कराएगा। तो ये हमें मंथ शो कराना शुरू हो जाएगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ मंथ हमें दिखाएगा। दिस मंथ हम शो करेंगे तो वो दिस मंथ दिखा देगा। इस तरह से दिस वीक करेंगे तो वो दिस वीक हमें दिखा देगा। इसमें से जो भी डेट टू डे सेलेक्ट करेंगे तो वो टुडे की डेट दिखा देगा। बाकी हम चीज़ें देख चुके हैं ऊपर से। और ये फॉर्म सबमिट तभी होगा जब इसको हम ये फर्स्ट वैल्यू देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको और डिफरेंट चीज़ें जो बताता हूँ इसके बारे में। HTML में हम और क्या क्या कर सकते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर है जो हमें वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके बगैर वेबसाइट नहीं बनेगी। जब भी आपको वेबसाइट सीखनी होगी तो सबसे पहले आपको यह सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको हम बॉर्डर 1 दिया था हमने, तो ये बॉर्डर 1 देते हैं। तो ये टेबल का जो बॉर्डर हमारे से रिमूव हो गया था, सारा कुछ कंट्रोल Z हो गया था, तो हमने ये बॉर्डर 1 दे दिया इसको। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इसमें हम जो वेबसाइट की जो हमने इमेज की जो हमने विड्थ दी थी, अब इस इमेज की विड्थ को आप अगर 100% करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। ये 100% 2 दफ़ा आ गई थी विड्थ, इसलिए जो है नहीं उसने शो कराया। विड्थ एक दफ़ा ही देनी पड़ती है हमें। तो इसको 100% लिखेंगे जब हम, तो ये पूरी स्क्रीन पे हमें शो करा देगा। अब इसको हम जितना मर्ज़ी, ये हमें मोबाइल व्यू पे हो, टैब व्यू पे हो, जहाँ पे भी हो, ये हमें साथ दिखाएगा और स्क्रीन के साथ साथ ये जाएगा इमेज। अगर इसको हम मैन्युअली हाइट वेट देंगे तो फिर वो मैन्युअली जो है उसको दिखाएगा। अभी मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे पहले थी, इसको 100 ही रहने देता हूँ, या इसको कोई और चेंज कर देते हैं, वैल्यू 500/500 कर देता हूँ। तो अब देखें इसमें फ़र्क ये होगा कि इसके साथ जो है ये ब्राउज़र के साथ साथ नहीं हो रही, बल्कि जितनी हमने विड्थ दी है उसको हाइट वेट दी है वो उतनी ही शो करा रहा है उसको। ठीक है, तो अब हम जो है ये HTML के तकरीबन सारे टैग्स हो गए हैं। अब मैं आपको CSS के बारे में बताता हूँ कि CSS को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। CSS को आप 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पेज के अंदर भी आप CSS की स्टाइल शीट दे सकते हैं और पेज से बाहर भी जो हम कर सकते हैं। ये हमने एक पूरा स्टाइल और स्टाइल टैग क्लोज़ करना होता है। इसमें बैकग्राउंड दे दें, आप कोई कलर दे दें, कुछ भी दे दें, और उसको हम उस क्लास को जो है हम कॉल कर लेंगे
जहाँ पे हमने प्लेस करना होगा। अब हमने टेबल लिखा है, टेबल पे हमने बनाना है बॉर्डर। अब टेबल का बॉर्डर हमने 1 पिक्सल किया और सॉलिड कर दिया, और इसकी टेबल की हमने विड्थ जो है वो हम 100% कर देते हैं। चलें, तो ये 100% अब विड्थ दिखा देगा। जैसे 100% हमने इमेज किया था, ऐसे अब 100% जो है रिस्पॉन्सिव जो है वो टेबल दिखाएगा हमें। उसके बाद टेबल रो और टेबल डाटा के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमने उसको कलर देना है, तो वो हम TR और TD की क्लास बनाएंगे स्टाइल में, और उसको हम बैकग्राउंड कलर कोई भी दे देते हैं। तो यहाँ से कलर पिकर जो है, यहाँ से ये कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये TR की कलर में आ जाएगा। और इसका कलर जो होता है यूज़, ये सिर्फ फ़ॉन्ट कलर के लिए यूज़ होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड और फ़ॉन्ट के लिए हम कलर यूज़ करेंगे, तो इसका फ़ॉन्ट का कलर जो है वो वाइट हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है ये आ जाएगा। तो अब इसमें हम कोई भी चेंज करेंगे। टेबल में हमने बॉर्डर दिया 1 पिक्सल, विड्थ 100% कर दी। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हम इंक्रीज़ करके देखते हैं। इसको 33 पिक्सल्स करता हूँ मैं PX, तो इसका टेबल का जो फ़ॉन्ट है वो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा उसका। ये देखें आप। और इसी तरह से जो है हम टेबल रो के अंदर जो है हम वो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। ये छोटा कर देंगे टेबल रो का, उसका जो है वो बड़ा आ गया और ओवरऑल, ठीक है। तो ये टेबल रो टेबल डोटा का जो फ़ॉन्ट साइज़ हमने छोटा कर दिया था, अब इसको हम बड़ा ही रहने देते हैं फ़िलहाल। और इसके अलावा हम और चीज़ें देखते हैं इसकी। ये टेबल की स्टाइलिंग के लिए होता है, यूज़ होता है कि हम जब भी टेबल को यूज़ करते हैं स्टाइल को, तो वो इस तरह से टेबल का पहले टेबल लिखते हैं, फिर TR लिखेंगे, तो इस तरह से जो है ये यूज़ हो जाएगा। बॉर्डर इसको मैं 4 पिक्सल्स कर दिया, तो ये बॉर्डर बड़ा कर देगा। ये आप देखेंगे, अब ये इसने टेबल रो टेबल डाटा का सारा का बॉर्डर इसने बड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है हम वो भी चेंज करके देख लेते हैं। कोई भी हम कलर दे सकते हैं। इसको ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक के लिए 000 या इस तरह से यूज़ होता है, और वाइट के लिए FFF यूज़ होता है। या अब इस तरह से इसको ब्लैक कर लिया हमने, ठीक है। ये स्टाइलिंग है। जहाँ जहाँ पे भी ये क्लास यूज़ हो रही होगी वहाँ पे कलर ये ब्लैक हो जाएगा। अभी मैंने क्लास पीछे यूज़ की थी, इसकी क्लास जो है ये ऊपर जो स्टाइलिंग की थी वो मैंने 2-3 जगह यूज़ किया, तो वो उसने वहाँ पे भी, जैसे कि ये H1 में और P में, H1 की P में यूज़ हुआ है, स्टाइलिंग मैंने ऊपर यूज़ की थी, तो वो उसका कलर भी उसने वही कर दिया। अब इस तरह से एक क्लास और बनाते हैं हम, टेक्स्ट स्टाइल के नाम से बनाते हैं। वो सिर्फ टेक्स्ट स्टाइल जो है उसका चेंज करेगा, मतलब आपको इस क्लास के बारे में सही अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये हमने टेक्स्ट सिर्फ स्टाइल को जो है वो चेंज करने के लिए क्लास बनाई है। अब एक पैराग्राफ है, उसका हम फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं, सपोज़ 22 पिक्सल से रखते हैं, ठीक है। और उसका जो है और डिफरेंट चीज़ें जो हैं हम चेंज कर सकते हैं, लाइक कलर चेंज करना है, ये फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है उसका हमने। और इसके बाद कलर जो है फ़ॉन्ट का वो हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी रख देते हैं इसको। और इसके अलावा इसके फ़ॉन्ट की जो है हम वेट करना चाहते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं। हम बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट में आएगा, बोल्ड, बोल्डर, नॉर्मल। ये सारी चीज़ें जो है हम एक क्लास बनाएंगे, और जिस जिस हेडिंग को या जिस जिस पैराग्राफ को हमने ये सारी चीज़ें देनी होंगी उसमें हम जाके क्लास को कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे और ये टेक्स्ट स्टाइल आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास वो सारी चीज़ें जो है वो ये दिखा देगा। ये हमारे पास वो क्लास आई है जो भी हमने बनाई है ऊपर।
अब इसमें हम बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए ज़रा। ये हम बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेते हैं इसमें, ताकि आपको पता चले कि ये वाली क्लास को हमने यूज़ किया है। अब इसका कलर जो है, फ़ॉन्ट कलर जो है उसको हम वाइट कर देते हैं। तो कलर इसका हम वाइट कर देंगे, FFF लिख देंगे तो ये वाइट के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे पास वाइट आ जाएगा इस तरह से। तो एक क्लास है, इसको आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं। पूरी वेबसाइट में जहाँ जहाँ भी आपने यूज़ करनी होगी तो वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं इसको, और इसको हेडिंग में अगर यूज़ करना है तो इसको हेडिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी यूज़ करना चाहें आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो ये हेडिंग में भी हमने यूज़ कर लिया है और पैराग्राफ में भी यूज़ किया है। तो ये इस तरह से हम एक क्लास क्रिएट करते हैं CSS में, और फिर उसको जो है हम दे देते हैं। सिलेक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, क्लास और आईडीज़ होते हैं। ये सिलेक्टर्स यूज़ होते हैं। तो आईडीज़ के बारे में ये है कि आईडी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। आईडी सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होती है, यूनिक। अब मैं आपको ये पाथ बता रहा हूँ कि जब भी हमको पाथ देंगे तो जैसे कि अब ये इमेजेस का फ़ोल्डर बनाया है मैंने, और इसके अंदर मैं इमेज प्लेस कर देता हूँ। तो अब जो है हमने पाथ दिया था जो इमेजेस का, वो उसके अंदर जो है चली गई है इमेज। अब इसमें ऑल्ट जब देंगे हम, तो जब इमेज नहीं होगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या था। अब देखें, ये इमेज जब हम इसको गायब कर देते हैं, कोई का पाथ चेंज कर देते हैं, इसका फ्लावर के पहले हम जी फ्लावर डालते हैं। तो ये देखें, जब इमेज नहीं होगी तो पता चल जाएगा कि ये हाउस इमेज ऑल्ट ये यूज़ करता है, ऑल्ट टैग ये काम करता है, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे ये इमेज यूज़ हो रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सारी चीज़ें जो है हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। ये हम एक और पेज बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं, जैसे हमने HTML का बनाया था इसी तरह से अब हम बनाते हैं CSS का। ये हेड क्लोज हो गया, हमने स्टाइल सिर्फ क्लोज़ करना था। तो अब हम इस सारी स्टाइल शीट को लेके जाएंगे, जो स्टाइल जो हमने CSS बनाई थी स्टाइल्स की। फाइल न्यू में जाके आप एक CSS क्रिएट करेंगे, और CSS के अंदर जाके जो है आप ये सारा कोड पेस्ट कर देंगे, और एक फ़ोल्डर बनाएंगे CSS का, उसके अंदर नाम रख देंगे style.css। और यहाँ पे जो है हम जाके उस CSS जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसको हम कॉपी, उसका लिंक दे देंगे। लिंक REL में रिलेशन स्टाइल शीट, और आगे इसका हाइपर रेफरेंस दे देंगे हम ब्राउज़ करके। ये ब्राउज़ कर लें या CSS पाथ दे दें आप। CSS के फ़ोल्डर के अंदर था style.css। तो इस तरह से भी आप जो है ज़रूरी नहीं कि आप इसी पेज पे सारा CSS का कोड लिखें, आप एक्सटर्नल CSS के ज़रिए भी जो है वो कर सकते हैं। अगर मैंने ये रिमूव किया, अब पेस्ट करता हूँ तो दोबारा से देखें तो सारा कुछ जो है हमें शो कर देगा। ये देखें, इमेज का तो हमने खैर पाथ चेंज किया था, इमेज तो स्टाइल शीट में शामिल नहीं है तो वो इसलिए नहीं शो कर रहा है इमेज को। इमेज के सिर्फ हमने स्टाइल लगाया था, कलरिंग दी थी। तो इस तरह से जो है ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको अलग से फ़ाइल बना के हम वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम 2-3 फाइल्स में आपको क्लासेस और बना के दिखाता हूँ। एक बोल्ड की क्लास बनाता हूँ, और इसमें कोई भी नाम रख देते हैं हम, फ़ॉन्ट वेट रख देते हैं बोल्ड, क्योंकि बोल्ड की क्लास है। किसी आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो वह बोल्ड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम दे सकते हैं, तो 200 पिक्सल्स दे देता हूँ, बहुत बड़ा फ़ॉन्ट हो जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपने देख लेना खुद।
कैसे कहाँ पे क्या करना है अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आप फ़ॉन्ट फैमिली देंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देगा फ़ॉन्ट फैमिली की। और इसके अलावा जो है आप और भी जो भी चीज़ें यूज़ करना चाहें, कलर देना चाहें कलर दे सकते हैं। आप इसको खुद एक्सप्लोर कीजिएगा कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कलर में हम इसको वाइट भी लिख सकते हैं, FFF भी लिख सकते हैं, 000 करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। अब हम इसको ग्रीन कर देते हैं, तो ये ग्रीन कलर करते हैं ताकि चेंज नज़र आए ज़रा आपको एक पेज पे। अब यहाँ पे हम जाके क्लास को, जहाँ पे हमने जिस चीज़ को चेंज करना है, सपोज इसको हमने क्लास बोल्ड देनी है, तो यहाँ पे हम बोल्ड दे देंगे क्लास को। तो वो ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको देखें, इसने इतना बड़ा करके दिखा दिया हमें। ये तो ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा फ़ॉन्ट है, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये 100 कर लेते हैं इसको, ये थोड़ा सा और छोटा कर देगा। ये हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं अब, तो ये इसने थोड़ा छोटा कर दिया है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ये देखें आप, उन्हें style.css जो हमने CSS के फ़ोल्डर में डाली थी, ये वो वाली फ़ाइल है, उसमें हम चेंज कर रहे हैं और उसको कॉल कर रहे हैं हम किसी भी पैराग्राफ में। तो ये आपने उसके ऊपर लिंक लाजमी देना है, इस तरह से जो लिंक REL दिया हमने फिर हाइपर रेफरेंस करके, ठीक है। तो अब इसको हम बैकग्राउंड दे देंगे, कोई ऑरेंज दे देता हूँ बैकग्राउंड, और इसको देखते हैं कैसा लगता है। तो ये ऑरेंज बैकग्राउंड आ जाएगा इसके पीछे, ठीक है। और इसको हम ब्लैक कर देते हैं टेक्स्ट को, तो ये टेक्स्ट ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है ना, ये CSS में आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हर चीज़ CSS में चेंज होती है। अब देखें, जो अगर हमें नाम नहीं याद कि हमने क्या चीज़ इसमें इमेज में चेंज की थी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप इमेज का नाम पेस्ट करें। अभी हमने सिर्फ G डाला था, लेकिन आपको कुछ और नहीं है, तो आप सिंपली ऐसा करें कि इमेज का नाम रीनेम करें और इसको Ctrl+C करके और वहाँ पे Ctrl+V कर दें आप। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जाके Ctrl+V कर देंगे .jpg। ये अगर बाहर फाइल पड़ी होगी तो आपको ये इमेज दिखा देगा, अगर नहीं होगी तो हमें इमेजेस का साथ लिंक देना पड़ेगा इसको, क्योंकि जहाँ पे हम इमेज पड़ी होगी उसका पाथ देंगे तो वो शो कराएगा। तो इस तरह से जो है ये इमेज हमें दोबारा शो कराना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ईज़िली समझ आ रहा होगा। और इसके अलावा जो है हम अब कुछ और चीज़ें देखते हैं इसकी, जैसे कि इसमें हम स्पेस देना चाहते हैं। इस तो एंड NBPS यूज़ करेंगे हम। तो एंड NBPS जब हम यूज़ स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है, जब हम जहाँ भी पैराग्राफ के अंदर या कहीं भी हम स्पेस देना, जितनी NBPS हम डालते जाएंगे तो वो हमें उतनी ज़्यादा स्पेसेस शो करता जाएगा। तो ये हम सिर्फ स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, जो इसने नीचे यहाँ पे जाके ये स्पेसिंग डाल दिया इसने, ये सिर्फ स्पेसिंग के लिए होता है। NBPS ये हम स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने स्पेसिंग डालनी है। और इसके अलावा अब हम एक और क्लास बनाते हैं। ये हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्लास बना रहे हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल के नाम से बनाते हैं। तो इसमें भी हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके देख लेते हैं। अब आपको आइडिया तो हो गया होगा क्लास किस तरह क्रिएट करनी है। मैं आपको काफ़ी क्लासेस क्रिएट करके दिखा चुका हूँ। मैं आपको 2-3 और करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है हम क्लास यूज़ कर सकते हैं। ये आप सारी चीज़ें खुद एक्सप्लोर कीजिएगा कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ये ऑब्लिक जो है अब ये टिंट कर देगा, यानी कि इटैलिक कर देगा फ़ॉन्ट को आपके। और इस तरह से जो है आप
डिफरेंट चीज़ें हैं। फ़ॉन्ट वेट हम देख चुके थे, फ़ॉन्ट जस्टिफाई कर देगा। और ये आप डिफरेंट चीज़ें देखें इसको। अब यहाँ पे भी आपने यूज़ करना है, ये टेक्स्ट स्टाइल इसको यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ये क्लास यूज़ कर लेंगे। तो ये देखें आपने, ये ओब्लिक उसने टाइप कर दिया है। ओब्लिक जो था हमारे पास, ये उसने इटैलिक कर दिया सारा फ़ॉन्ट को। ये ओब्लिक हमारा इटैलिक करता है और एक्सपेंड कर दिया उसने। तो ये चीज़ जो है हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल इसका अगर 120 करें आप, फिर आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा इसका जब हम इसको देंगे। तो ये देखें, ये इसने 120 कर दिया, फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया इसका। और आप इसमें डिफरेंट चीज़ें और भी देख सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट भी दे देते हैं हम इसको बोल्ड का 400 भी दे सकते हैं, बोल्ड भी लिख सकते हैं आप। 600 700 करेंगे तो जितना भी करेंगे वो लाइटर होगा, बोल्ड होगा, बोल्डर होगा, वो सारा कुछ आपने फ़ॉन्ट वेट के अंदर देना है आपने। ठीक है, तो मैं बोल्ड लिख देता हूँ। 400 भी लिख सकते हैं आप, 600 700 बोल्डर भी लिख सकते हैं आप। तो वो उसके मुताबिक जो है ना, जो आप वैल्यू देंगे उसके मुताबिक जो है ना फ़ॉन्ट वेट को बोल्ड करेगा। अभी देखें हम बोल्ड लिखा है तो उसने सारा बोल्ड कर दिया। क्लास तो पहले हम दे चुके थे, तो अब सिर्फ यहाँ पे एडिट करने पे हमें वो इसमें शो करा देगा। अब इसको हम कलर दे देते हैं कोई। ये कलर दे देता हूँ इसको, क्या पहले हमने यूज़ नहीं किया हुआ। अब ये फ़ॉन्ट का कलर यूज़ करेगा। ये फ़ॉन्ट का कलर आ गया। इसकी जगह हम ऑरेंज ही कर देते हैं क्योंकि ये तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो आपको ज़रा सही समझ आ जाएगी, देखने में विजिबल अच्छा लगेगा ज़रा। ऑरेंज भी कर सकते हैं, जो ऑरेंज भी लिखा हुआ है, ये सारा कलर हम जो है इसको, ये हमने इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ एक्सटर्नल स्टाइल शीट को। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना, सारी फॉर्मेटिंग जो है हमारी वो लूज़ हो जाएगी। और देखें ये सारा कुछ जो है, सारा हमारी फॉर्मेटिंग गायब हो गई है। मैं इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ तो हमारी सारी फॉर्मेटिंग दोबारा आ जाएगी, क्योंकि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट से यूज़ कर रहे हैं इसको। ये तो हमारे पास दोबारा सारा कुछ वही आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक आईडी यूज़ होती है, वो हम स्टाइल शीट में यूज़ करते हैं। उसका काम क्या होता है, ये लास्ट चीज़ है। आईडी को हम हैश टैग से यूज़ करते हैं। तो हैश टैग जब लिखेंगे इसके अंदर भी वही हम लिखेंगे, हैश स्टाइल फ़ॉन्ट कर देंगे। और इसके अंदर भी हम सारा कुछ वही लिखेंगे जो हम क्लास के अंदर लिखते हैं। बस फ़र्क ये है कि इसको हम एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं आईडी को। क्लासेस को हम मल्टीपल जगह यूज़ करते हैं। आईडी को भी आप कर सकते हैं मल्टीपल जगह यूज़। मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी कैसे हम मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरल परसेप्शन यही है कि आईडी को आप एक दफ़ा यूज़ करें। अब देखें सारी में जो हमने क्लास में डॉट स्टाइलिंग में डाली थी, या जो भी क्लास बनाई थी हमने उसमें सारी चीज़ें डाली थी, वही सारी चीज़ें हम ये आईडी में भी डाल देते हैं। बस में और फ़र्क नहीं है, सारी चीज़ें हम स्टाइलिंग वैसे ही कर सकते हैं इसकी। इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल दे दिया, फ़ॉन्ट फैमिली दे दिया हमने, फ़ॉन्ट कलर दे दिया, फ़ॉन्ट वेट दे दिया हमने, बोल्ड कर दिया इसको। सारा कुछ हमने आईडी में भी वही काम करना है। ठीक है, और अब हम इसको जाके कहीं पे जाके हम इसको आईडी की क्लास को कॉल कर लेते हैं। इसकी जगह मैं खैर आपको कोई टेक्स्ट दे देता हूँ, कोई और यहाँ पे लिख देते हैं कुछ और।
ताकि आपको पता चल जाए कि हमने जब आईडी की चेंज की है तो वो इस पैराग्राफ में जाके ना आईडी की सारी क्वालिटीज़ जो है, या इसको क्या लेते हैं, सारी जितनी भी फंक्शंस थे जो उसकी क्लास में हमने यूज़ किए चीज़ें, वो सारी जो है ना इस पैराग्राफ में यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो ये हम कर देते हैं इसको विजुअल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट एंड वीडियो एडिटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर। और इसको अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कॉपी पेस्ट करके 2-3 लाइंस में भी लिख सकते हैं, ताकि थोड़ा पैराग्राफ बड़ा हो जाए और आपको समझ आ जाए। फिर अब इसको हम क्लास नहीं देंगे, इसको हम आईडी देंगे। PID इज इक्वल टू स्टाइल फ़ॉन्ट। इसको हम दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डिव आईडी भी दे सकते हैं, क्लास आईडी भी दे सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास ग्रीन वाला जो है ना उसने ये सारा यूज़ कर दिया है। और इसमें हम ये फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं, इस फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया हमने। तो ये देखें, हमने फ़ॉन्ट फैमिली का स्टाइल चेंज किया है। अब इसी तरह से हम एक आईडी और बना सकते हैं, बनाना चाहें तो इसी को कॉपी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 2 भी यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम रखते हैं जी स्टाइल हेडिंग। तो इसको हेडिंग हम ऑरेंज कर देते हैं। अब इसमें जाके हम आईडी हेडिंग दे देंगे, स्टाइल हेडिंग आ जाएगी। तो अब ये हम यूज़ करके देखते हैं। ये देखें, हेडिंग में भी ऑरेंज कलर आ गया है। ठीक है, तो मतलब ये मल्टीपल आईडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरल परसेप्शन यही है कि हम एक ही आईडी यूज़ करें। अब इसमें हम स्टाइल फ़ॉन्ट भी यूज़ कर लेंगे। ये 2 आईडीज़ हमारे पास हैं, 2 आईडीज़ हमने यूज़ कर ली हैं। तो ये हम इस तरह से जो है मल्टीपल आईडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हम क्लासेस और आईडी को यूज़ करके CSS के थ्रू वो हम अपनी वेब पेज को खूबसूरत बना सकते हैं। जहाँ पे भी कलरिंग लानी हो, कुछ भी लाना हो, कुछ भी हमने चीज़ चेंज करनी हो, तो वो हम इजीली जो है इसको चेंज करके स्टाइल में जाके इनलाइन भी कर सकते हैं और आउट बाहर से भी ला सकते हैं हम, जैसे हमने स्टाइल शीट को लिंक पाथ दे के जो है हमने किया। तो अब ये देखें, हमने स्टाइलिंग में भी H1 में हमने क्लास यूज़ की है और इस दूसरे में हमने आईडी यूज़ की है। तो इस तरह से जो है ये मल्टीपल आईडी और क्लास दोनों को हमने यूज़ किया है। यहाँ पे हम स्टाइल फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। क्लास में हमने हेडिंग में हमने क्लास यूज़ किया और दूसरे में हमने पैराग्राफ में आईडी यूज़ की है। तो इस तरह से भी आप जो मर्ज़ी काम करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें आईडी जो है वो एक ही दफ़ा यूज़ करें तो वो जनरल परसेप्शन वो यही है, उसको यूज़ करें। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।